हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक कारपेंटर के जॉब के लिए अगर कोई आदमी अप्लाई करता है कारपेंटर के जॉब के लिए, यानी कि जो लकड़ी का काम करते हैं, ऐसे लोग अगर जॉब मांगने के लिए जा रहे हैं या किसी कंपनी के अंदर उनको हायर किया जा रहा है, तो उनके इंटरव्यू के दौरान कौन से तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप शायद चौंक जाएंगे कि एक लकड़ी के काम करने वाले आदमी को ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जा सकता है। लेकिन नहीं दोस्तों, बहुत सारी चीजें जो है वो पूछी जा सकती है। तो वो कौन सी चीजें हैं, चलिए जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो उसको ये पूछी जाएगी कि आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं। तो जितने भी साल से आप ये काम कर रहे हैं वो आप बता सकते हैं। दूसरी बात ये पूछी जाएगी कि आपने इससे बड़ा कोई काम किया है, कहीं आपने बड़ी कोई ऑर्डर ली थी, कहाँ पर आपने बहुत बड़ा फर्नीचर का काम किया है या कोई और काम किया है जहाँ पर मान लीजिए कि अलमारियाँ बनाई हो या कोई और टेबल वगैरह बनाए हो किसी ऑफिस के लिए। तो ऐसा कोई काम आपने किया है या नहीं? तो अगर आपने किया है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। दूसरी बात आपसे ये पूछी जाएगी कि क्या आप और कोई काम कर सकते हैं? जैसे कि लकड़ी का काम हो गया, लेकिन उसके अलावा कोई काम कर सकते हैं, कारपेंटरी के अलावा कोई काम वहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे कि वेल्डिंग हो गया या और कोई काम है, तो क्या वो भी आप कर सकते हैं? तो अगर आप कर सकते हैं तो वो आपके लिए एडिशनल एडवांटेज है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है आपके इंटरव्यू के दौरान। तो अगला सवाल अब हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, कई बार होता यह है कि किस तरीके का फर्नीचर बनाना है, इसके लिए ब्लूप्रिंट दी जाती है या कागज के ऊपर जो है वो डिजाइन बना करके कारपेंटर को दिया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एक डिजाइन के थ्रू आप क्या-क्या पता लगाते हैं, और अगर डिजाइन कागज के ऊपर बना हुआ है तो वो असल में कैसे दिखेगा, ये आप कैसे पता करते हैं? तो उसके पीछे की जो है वो प्रोसेस पूछी जाएगी कि आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से ये बनाते हैं, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। दूसरी बात ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आप कोई फर्नीचर का पीस बना रहे हैं, तो उसके अगर आप मेजरमेंट ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, यानी कि उसके अंदर कोई भी चूक ना हो। जो भी आपने नाप लिया है, उसके अंदर कोई चूक ना हो, इसके लिए आप क्या करते हैं? क्या आप 2 बार नाप लेते हैं, या आपका एक्सपीरियंस इतना है कि आप ठीक-ठीक तरीके से अब सारी चीज़ें जो है वो नाप सकते हैं? तो उससे रिलेटेड सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, उसका जवाब आपको देना होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको हो सकता है कि छोटा-मोटा काम भी करने के लिए कहा जाए आपके इंटरव्यू के दौरान कि भैया यहाँ पर ये कुर्सी में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको थोड़ा-सा ठीक करके बताइए, या ये टेबल जो है वो थोड़ा-सा नीचे हो गया है तो इसको ठीक करके बताइए, इसका जो पैर है वो थोड़ा-सा टूट गया है, थोड़ा-सा घिस गया है, तो इसको ठीक करके बताइए। तो ऐसे छोटे-मोटे काम जो है वो आपसे करवाए जा सकते हैं, या दीवार के अंदर ड्रिल करना हो गया, या किसी फर्नीचर के पीस को हैंग करना है दीवार के ऊपर, तो वो कैसे करेंगे? तो ऐसे छोटे-मोटे काम जो है वो आपको वहाँ पर बुला करके करवाए जा सकते हैं, तो वो काम जो है वो आप बिल्कुल ठीक-ठीक तरीके से करके ज़रूर दिखाएँ। दोस्तों, अगली बात आपसे ये पूछी जा सकती है, अगर आपने कहीं बड़ी कंपनी में अप्लाई किया है जो कि एक्चुअली फर्नीचर ही बनाती है, तो ऐसे कंपनी में अप्लाई किया है तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने कभी कमर्शियल किसी कंपनी में काम किया है? क्या आपके पास कमर्शियल फर्नीचर मेकिंग का एक्सपीरियंस है? क्योंकि कमर्शियल फर्नीचर मेकिंग में क्या होता है कि उनके सेफ्टी रेगुलेशंस और काम करने के तरीके जो है वो थोड़े से अलग होते हैं। जो कारपेंटर फ्रीलांसिंग करते हैं, यानी कि लोग जैसे ही बुलाते हैं उनके घर पर जाकर के उनको फर्नीचर बना करके देना, ये अगर काम करते हैं तो उनका वर्किंग स्टाइल अलग होता है। और जो ऐसे प्रोफेशनल लेवल पर फर्नीचर बनाते हैं जो कंपनियां, उनका काम करने का ढंग अलग होता है। तो क्या आपने वहां पर काम किया है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ कई बड़ी-बड़ी कंपनियां होती है जो कि मॉड्यूलर किचन्स वगैरह भी बनाते हैं। तो ऐसे कंपनी के अंदर अगर आप काम करते हैं तो उसका आपके पास क्या एक्सपीरियंस है? आपने मेटल और वुड दोनों के साथ काम करके देखा है या नहीं? तो ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है। साथ ही साथ सनमाइका हो गया, फोरमाइका हो गया, और साथ ही साथ वुड को बेंड करने वाले मशीन्स भी वहाँ पर होते हैं। तो उन सारे मशीन्स के साथ आप क्या तालमेल बिठा सकते हैं? उन मशीन्स की जानकारी आपके पास है क्या? तो ये ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो है वो बड़ी-बड़ी मशीनें आ गई हैं,
तो उन मशीनों को कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये भी एक कारपेंटर को आना चाहिए, तभी वो कम समय में ज़्यादा काम कर पाएगा। दोस्तों, एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है, हालाँकि ये चीज़ रेयर है लेकिन पूछी जा सकती है, और वो चीज़ ये है कि मान लीजिए वो पूछ सकते हैं आपसे कि आपके पास कोई एक ग्राहक आया है, वो आपसे एक फर्नीचर बनाने के लिए कह रहा है, लेकिन वो जो कह रहा है, जिस मटेरियल की वो बात कर रहा है, शायद वो उतना स्ट्रॉन्ग उस फर्नीचर के लिए नहीं हो पाएगा, उतना मजबूत नहीं हो पाएगा, या जिस तरीके का डिज़ाइन उसने आपको दिया है, शायद वो उतना मजबूत नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्लाइंट को क्या बताएँगे? क्योंकि क्लाइंट तो वही चीज़ करवाना चाहता है, लेकिन आपके ज्ञान के अनुसार जितना कारपेंटरी आप जानते हैं, उसके हिसाब से वो ठीक से नहीं बनने वाला है, तो आप आपके क्लाइंट को किस तरीके से समझाएँगे? तो ये सवाल पूछा जा सकता है, हालाँकि रेयर है, लेकिन हम कह नहीं सकते, शायद पूछा भी जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जो एक कारपेंटर के जॉब के लिए पूछे जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।